नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा हाजिर हूं आप सभी के सामने आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? अभी तक के वीडियोस में हमने बात करी श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के बारे में। आज से हम शुरू कर रहे हैं यहां पर श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 चैप्टर 2। चैप्टर 2 के पार्ट्स में क्या क्या बताया गया है ये मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। अध्याय 1 में हमने काफी कुछ सीखा, काफी कुछ समझा। अगर आप में से किसी ने अध्याय 1 नहीं देखा हो, चैप्टर 1 नहीं देखा हो, तो प्लीज वीडियो लिस्ट में जाके वीडियोस को फाइंड करिएगा और चैप्टर 1 के सारे वीडियोस देखिएगा। आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समझ में जरूर आएगा और आप अपने आप से लिंक जरूर कर पाएंगे। आइए अब बात करते हैं अध्याय 2 में। चैप्टर 2 में यहां पर क्या बताया गया है। सबसे पहले किस चीज के बारे में सबसे पहले यहां पर दिखाया गया है। चैप्टर 2 में यहां पर देखिए, सबसे पहले जो है बात करते हैं हम पेन की, दर्द की। जी हाँ, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि डोंट रन अवे फ्रॉम योर पेन। अपने दर्द से आप भागिए मत जी। लर्न फ्रॉम इट, इससे कुछ सीखिए, अंडरस्टैंड इट, समझिए, एंड देन एग्जीक्यूट इट इन समवेयर इन अ गुड थिंग। उसके बाद इसको आप किसी अच्छी जगह पर यूज करिए। जी हाँ, देखिए सबसे पहले थोड़ा सा महाभारत का जो एक दृश्य है वो यहाँ पर लिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप सभी को समझ में भी आएगा। जब ऐसी स्थिति बन गई थी कि यहाँ पर युद्ध हो सकता है, जब ऐसी स्थिति बन गई थी कि अब यहाँ पर पीछे नहीं हटा जा सकता, अब यहाँ पर युद्ध करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर अर्जुन के मन में जो बातें चल रही थी वो था एक तरह का डर। बहुत सारी चीजों को लेके बहुत सारी चीजें चल रही थी और जिसके कारण से अर्जुन अपने आप में कहीं ना कहीं डर महसूस भी कर रहे थे। देखिए, जब आप किसी चीज से डरते हैं, जब आप किसी चीज में डर महसूस करते हैं, तो आप उस चीज से दूर भागने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, आप उस चीज को समझते नहीं हैं, उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते, उस चीज से भागने की कोशिश करते हैं। अगर आपको एक बार करंट लगा तो आप लाइट से भाग जाएं, ये गलत है। आप स्विच ऑन कर सकते हैं, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने एक बार हाथ आग में डाला और आपका हाथ अगर जल गया तो आप अगली बार कभी माचिस हाथ में नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आप डर रहे हैं किसी भी चीज से तो आपको वहां पर समझना चाहिए। डर किसी के भी भाग्य को नहीं दर्शाता, ना ही किसी के भाग्य में होता है कि वो डरेगा। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और अपने भाग्य पर विश्वास होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में यही मार्गदर्शन कृष्ण ने दिया था अर्जुन को। भगवान श्री कृष्ण के इसी मार्गदर्शन के बाद अर्जुन के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ था और उसके बाद ही एक आध्यात्मिक स्वरूप यहां पर अर्जुन का देखने को मिला था। क्योंकि जब आप किसी चीज से डरते हैं और उसके बाद उस डर का सामना करने की कोशिश करते हैं तो आप कहीं ना कहीं आध्यात्म का सहारा लेते हैं और आपके अंदर आध्यात्म कहीं ना कहीं डेवलप होना शुरू हो जाता है। आप आध्यात्म की तरफ अपने आप को प्रेरित करते हैं, आप अंदर की शक्ति को मजबूत करते हैं और जैसे ही आपके अंदर की शक्ति मजबूत होने लगती है, आपके अंदर आध्यात्म डेवलप होने लगता है। जी हाँ, आध्यात्म का मतलब हाथ जोड़ के किसी मंत्र का जाप करना या हाथ जोड़ के पूजा पाठ करना नहीं होता है। आध्यात्म का मतलब है अपने अंदर की शक्ति को जगाना, उसे मजबूत करना,
और उसे बनाए रखना। तो यहां पर जब अर्जुन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे, बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, तो वो गए भगवान श्री कृष्ण की शरण में और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मार्गदर्शन दिया कि किस तरह से इस दर्द को, इस दुख को, इस डर को भगाया जा सकता है और किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाया जा सकता है, किस तरह से अपने आप को स्ट्रांग बना के इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया जा सकता है, इस युद्ध में अपने आप को सक्षम होकर लड़ा जा सकता है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? किसी भी डर को भगाने के लिए हमारे जीवन से हमें सबसे पहले क्या जरूरी है? डर को भगाने के लिए सबसे पहले जरूरी है आत्मविश्वास। आज कोरोना काल चल रहा है, हम सभी डरे हुए हैं। इस डर को भगाने के लिए हमें सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? यहां पर आत्मविश्वास। अगर हमारे पास आत्मविश्वास होगा, अगर हमें अपने आप से कहीं न कहीं मजबूती मिलेगी, तो शायद हम इस डर को अपने आप से आराम से भगा देंगे। और इस आत्मविश्वास को बनाने के लिए हमें क्या जरूरी है? भगवान का ध्यान, भक्ति, थोड़ी सी आध्यात्म का ज्ञान। पुरुषोत्तम मास बहुत ही अच्छा महीना है आध्यात्म का, और इस महीने में अगर आप थोड़ा सा भी अपने आध्यात्म को जगा दें, अपनी चेतना को जगा दें, तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि ये महीना और आने वाला जो समय है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। किसी भी दर्द से, किसी भी परेशानी से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा और आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना होके अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, ऐसे यहाँ पर चांसेस दिखाई देते हैं। तो इसीलिए आप सभी से एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर कहूँगा कि इस अध्याय से सबसे पहले सीखने को हमें क्या मिलता है? इस अध्याय से सीखने को हमें ये मिलता है कि हमें अपने डर से, हमें अपने अंदर के डर से भागना नहीं चाहिए। हमें किसी भी चीज से यहां पर भागना नहीं चाहिए, हमें उस चीज का सामना करना चाहिए। उस चीज के अंदर छुपी हुई गलतियों को या कमियों को खत्म करना चाहिए और उस चीज को हमें मजबूत करना चाहिए। हमारा मन मजबूत होगा तो हमारी आत्मा मजबूत होगी और हमारा शरीर मजबूत होगा। जब ये समय चलेगा और हम इस तरह से मजबूत होंगे तो यहां पर हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का भी बहुत आसानी से यहां पर समाधान निकाल सकते हैं। तो इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी चेतना को बनाए रखें और आप अपने आप को मजबूत रखें। देखिए, गीता में कहीं पर भी कोरोना का नाम नहीं है, परंतु यहां पर एक बड़ी सीख जरूर है। तो इसीलिए अपने डर से डरिए मत, भ्रमित मत होइए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। कहीं ना कहीं आप सभी को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और आप सभी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन पाएंगे और अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी यहाँ पर स्ट्रांग बना पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आप सभी को बहुत बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर आने चाहिए आप सभी की तरफ से, इसलिए जितना हो सके इसको सब्सक्राइब करिए ताकि आप सभी को यहाँ पर फ़ायदा मिले और कहीं ना कहीं आप सभी को अच्छी चीज़ें और ज़्यादा देखने को मिले। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप सभी के पास नोटिफिकेशन आ जाए कि वीडियो यहाँ पर अपलोड हो चुका है और आप सभी इसको आराम से देख पाएँ। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली मुझसे कोई हेल्प चाहते हैं या फिर आध्यात्म की तरफ से मुझसे कोई हेल्प चाहते हैं, मेडिटेशन, योगा या फिर आप रेकी करवाना चाहते हैं, हीलिंग करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं और आप सभी का सहयोग कर सकूं। धन्यवाद।